कोई राज साहब आए हैं। हाँ जी, राय साहब, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ, बोलिए। आवाज़ आ रहा है आपको? आ रही है, बोलिए। अच्छा, आवाज़ तो जा रही है। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बोले थे, इस वीडियो में नहीं बोले थे, कोई और वीडियो में बोले थे कि नालंदा विश्वविद्यालय सेन वंश के राजा तोड़े हैं, बख्तियार खिलजी ने। क्या बोल रहे हैं आप? आप बोले थे एक वीडियो में मैंने आपका बहुत पुराना वीडियो देखा था। एक बात बताइए कि आपको ये बात पता कैसे चली कि किसने नालंदा को जलाया था? ये बात आपको कहाँ से पता चली? मतलब लिखा जहाँ हम किताब जैसे पढ़े लिखे हैं और उसके बाद तुरंत खिलजी वंश स्टार्ट हो गया था बंगाल में। और जो सेन वंश था वो साउथ में चल गया था और बात रहा बिहार पर तो बिहार पर उसमें इंदुपाल नाम के राजा राज करते थे। गया में जो एक छोटा सा उनका पाल वंश का कोई रिश्तेदार था वो। और पाल वंश के रिश्तेदार अभी हैं वो नारायणगढ़ राजवंश हो गया। नारायणगढ़ राजबरी में उनके महिपाल के छोटे बेटे द्वारपाल के वंशज हैं। और सेन वंश तो उनका सामंत था जो छोटा बहुत कम मिलिट्री सक्सेस कर पाया था। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये किसने बताया कि नालंदा जलाया गया था? ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? नालंदा जलाया गया था ये जानकारी ये तो मतलब किताब में हाँ, पढ़े जैसे कि हिस्ट्री की बुक है जैसे कौन कि हम से? पढ़ रहे हैं। किसने बताया आपको? पहली बार कहाँ से कौन सबूत मिला? किसने जैसे बताया आपको? हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं मिलिट्रली हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं जैसे ज्यादातर हम पढ़ते हैं मंगोल्स किस तरह के हथियार यूज करते थे। मतलब हॉर्स आर्चर्स थे सेंट्रल एशियन लोग इस तरह के पढ़ते थे लेकिन वही हिसाब से मैंने जो हम मिलिट्री टाइप के पढ़े हैं जो मिलिट्री हिसाब से हम देखे हैं कि सेन वंश उतना कैपेबल नहीं था। सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब अभी तक आप नहीं दिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, पहली बार ये बात किसने बताई आपको या भारत को किसने बताई कि भारत में नालंदा नामक एक यूनिवर्सिटी थी जिसे जला दिया गया था? ये बात किसने ये सब बताई थी पहली बार? हेनसांग तो पढ़े हैं, ये तो सबको पता है कि हेनसांग पढ़ के गए हैं। उनको किताब मतलब चाइनीज सोर्स में भी बहुत सारा तिब्बतियन सोर्स में भी था। पाल एम्पायर के सोर्स में भी बहुत सारा था उसके बारे में। अच्छा, तिब्बतियन सोर्स में था। तो तिब्बतियन सोर्स का नाम बता सकते हैं, कौन-सी किताब में था? नाम तो नहीं बता सकते लेकिन तिब्बत के हम जहाँ तक सुने हैं कि तिब्बत पर पाल वंश का जो प्रभाव है वो पड़ल था। हुँ। मतलब पाल वंश का जो बुद्धिस्ट था उस हिसाब से तिब्बत का बुद्धिस्ट है। तिब्बत पर एक राजा थे अच्छा, तिब्बतियन इस बात में बहुत ईश्वर आप मानते हैं? ईश्वर को हम नहीं मान पाते कंफ्यूज रहते हैं जैसे कि हर हम अच्छा, आप एक कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसीलिए आप यहाँ भी कन्फ्यूज़ है, इसीलिए कन्फ्यूज़ है। अच्छा, कंफ्यूज एक क्यों बात है हम बताइए, बताते हाँ, हैं। बताइए क्यों यहूदी के भी कन्फ्यूज़? कंफ्यूज इसलिए कि हम मिलिट्री हिस्ट्री मतलब हमको उसी में ज्यादा हम पढ़ते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। तो मिलिट्री हिस्ट्री में एक धर्म का नहीं ना है जो राष्ट्रीय में भी बहुत सारा प्रूफ दे देता है कि ईश्वर है। यहाँ यहूदी भी दे देते हैं कि पैगंबर आ भी रहते हैं यहूदी इस्लाम वो तीनों को कनेक्ट कर देता है। मिस्टर राय साहब, आप यहूदी हैं या मुस्लिम हैं, क्या हैं आप? मुस्लिम नहीं हम तो हैं हिंदू है। तो आप हिंदू हैं, तो आपका ईश्वर यहूदी का ईश्वर है या मुस्लिम का ईश्वर है? कौन-सा ईश्वर है आपका? बस हम तो बचपन से तो हर कोई ईश्वर को मानबे करता है। जैसे बचपन से घर आप अपनी बात कीजिए ना, दूसरा कौन मानता है, नहीं मानता है, पड़ोस से क्या मतलब है? आप अपना बता रहे हैं ना, आप अपना बताइए कि आप क्यों मानते हैं, आप क्यों कन्फ्यूज़ हैं? आपका हम ईश्वर हम कौन-सा ईश्वर है? आप अपना बताइए ना पूरा। हुँ। हम तो मतलब अभी इतना पर इस पर विचार ही नहीं कर पाए हैं कहा कि अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कैसा हम कुछ अभी बोल नहीं ना हम बोल सकते कोई नहीं बोल सकता है कि ईश्वर है या नहीं है कोई भी प्रूफ कर भी नहीं सकता है कि ईश्वर है कि फिर नहीं आप है कहा कोई भी कि ऊपर चले गए। सुनिए, आप काहे सबका ठेकेदार बन जाते हैं? इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी काहे ले रहे हैं? इतने छोटे से अपने दिमाग पे इतना बड़ा बोझ काहे डाल रहे हैं पूरी दुनिया का, कि कौन करेगा, क्योंकि कौन नहीं हम करेगा? आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप मानते हैं या नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए? ये सीधा-सा सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए अब पर्सनली रूप से तो पूजा पाठ तो करवे करते हैं पूजा मानते हैं उसका कारण ही है जैसे मतलब हर कोई के कारण होता है कि कोई हमने को बनाया है यही टाइप में समझ रहे हैं ना। अच्छा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर कैसे है, आप पूजा-पाठ करते हैं उसका ईश्वर से भाई नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था तब ईश्वर नहीं था क्या? और तो ईश्वर तो है क्यों? तो ईश्वर हर और तो अच्छा, धर्म कौन में तो यही बताया लिखा आपको? ईश्वर के बारे में कौन बताया है आपको कि ईश्वर ये होता तो है? धार्मिक किताबों में लिखा गया और मान लीजिए कि हाँ, नालंदा मतलब आप ये विश्वविद्यालय कहना जला चाह रहे हैं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे लिखा गया उसको आपने पढ़ लिया। तो आपने तो स्पाइडरमैन और बैटमैन भी पढ़ा होगा, नंदन चंपक भी पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा तो है कि नहीं ईश्वर पढ़ा तो है? तो लेकिन ये
इसका एक सिविलाइजेशन में अथी नहीं ना है, इसका हर सिविलाइजेशन में ना अथी जिक्र है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपने नंदन चंपक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नंदन चंपक आपने स्पाइडरमैन, बैटमैन ये सब तो और सुनने सुपरमैन ये मूवी है, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सब तो नया नया मूवी है, सब कोई जानता है मूवी। हाँ, तो देखा है ना आपने? देखा है, कॉमिक्स इसका आता था, पढ़ा है आपने कभी? कॉमिक्स वायरल होगा अभी वो, नीचे खोलेंगे अपना जो बचपन वाला जो है ना कॉमिक्स पूरा रखे, इंग्लिश कॉमिक्स खूब पढ़ते थे पहले। तो एक इसका हो बात गया बताइए, जब इतना सारा चीज़ आप पढ़ लिए हैं, इसका मतलब कि आप उनकी पूजा-पाठ करने लगेंगे कि वो जाके उसको बचा लिया, उसकी जान बचा लिया, वो खतरे में था तो उसकी बचा लिया, तो ये ताकतवर है इसीलिए उसकी हमको पूजा-पाट करना चाहिए। और कोई आके कह दे कि भाई देखो वो उतना ताकतवर है इसका मतलब पूरी दुनिया वही बनाया है, तो आप जो है उसकी देखिए पूजा-पाट शुरू कर देंगे? हर आदमी के पर्सनल अथी होता है, उस पर कोई अथी नहीं ए कर एक सकते। बात एक बात बताइए कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति जो है, वो करोड़पति बन गया, तो आप जाके उसके तलवा चाटने लगिएगा? कहे नहीं, कैसे नहीं, कैसा नहीं करेंगे। नहीं कीजिए ना, नहीं करेंगे हो ना। सकता है तो यही मैं पूछ मान रहा लो हूँ कि जिसको आप नौकरी ईश्वर समझ रहे कर, हैं सुनिए, तो जिसको हाँ आप बोलिए। ईश्वर मानते हैं उसकी पूजा-पाठ क्यों करते हैं आप? आपने किसी को ईश्वर मान लिया कि ये ईश्वर है, तो उसका पूजा-पाठ काहे तलवा काहे चाटना शुरू कर दिया आपने? एक तो आपने मान लिया जिसका आपके पास सबूत नहीं है और दूसरा आप उसकी पूजा-पाठ, उसके तलवा चटाई भी शुरू कर दिए। ये काहे काम करते हैं आप भाई? जो ताकतवर है, जिसको आप सोच रहे हैं कि बड़ा ताकतवर है, ये दुनिया बना दिया, इसमें बहुत कैपेसिटी है, तो आप जो है दुनिया उसका जो है जाके तलवा चाटना। बूथ पॉलिसिंग माने हर कोई मांगता है अपन हिसाब से, माने हम इस पर तो नहीं अथी किए हैं। हमारा जो टॉपिक है उस पर आइए ना आप, इस पर भी हम कर लेंगे, इस पर भी तैयारी करे दीजिएगा। वही वही टॉपिक अभी भी हमारा वही है। आप सही से रिसर्च करके आइए कि आपको पहली बार किस सोर्स से पता चला कि नालंदा को किसने जलाया था? जब नालंदा जलाया जा रहा था तब कौन-कौन लोग प्रेज़ेंट थे भारत में? हाँ, आपको सिचुएशन बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के गिर गया था हरियाणा और पंजाब और वेस्ट यूपी वाला उनका, और ये बच गया कन्नौज से वाराणसी तक के जो जयचंद भी गिर चुके थे। और जो बिहार में था, बिहार के ऊपरी में कर्नाट वंश था जो कर्नाटक से आया था, चालुक्य राज के आक्रमण से या फिर राष्ट्रकूट के आक्रमण से वो मतलब वो लोग कर्नाटक से आए थे। कर्नाट वंश जो चंपारण ये सब है ना, चंपारण वाले हिस्सा में था। और जो बीच में था वो छोटे छोटे राजाओं के, जैसे इंदुपाल हो गए, पाल वंश के छोटे छोटे जो सामंत थे मैं उन जो लोग का था। सुनिए, मिस्टर राय जो खुद अपने से साहेब लगा लिए हैं, मिस्टर राय एक जो पूछा हूँ उसका जवाब अभी तक आप नहीं दिए। मैं पूछ रहा क्या हूँ आपको पता किस सोर्स से चला कि नालंदा को जलाया गया था और किसने जलाया था? ये बात कहाँ से पता चली? कोई रॉक इंस्क्रिप्शन मिला, कोई स्क्रिप्चर मिला उस समय का, या किसने कहाँ से ये सोर्स पता चली? जैसे भारत में में बंगाल ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने बहुत सारे किताब लिख रखी है, क्या ब्राह्मणों ने ये चीज़ लिख के दिया आपको? कि हाँ, ये नहीं, आया था, ये जला के गया। तो जब दोनों हम ब्राह्मणों किताब ने नहीं पढ़े, लिखा, लिखा-पढ़ी का काम ब्राह्मण ही करता था, वही आपको नहीं बताया, तो फिर आपको पता कहाँ से चला? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। कहाँ से पता इसलिए चला आपको? बंगाल के मशहूर हिस्ट्रियन विनय घोष की किताब में भी लिखा हुआ है। अरे तो विनय लिखा घोष उन्होंने तो कहाँ से लिखा? उनको कहाँ से पता चला? मूल सोर्स पे आइए ना, पता कहाँ से चला? मतलब मूल सोर्स पर ओकरो जस्ट वही समय उनका भी जिक्र है। और वो खुद भी कहा, क्या नाम है उसका, कोई पर्सियन। अच्छा, कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? हम मतलब हुँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट है और फिर दूसरी से ग्रेजुएशन सोच रहे हैं। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इतना बात एक बात तो आपको पता होगी ना कि एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है। भारत वो में तो लिखा-पढ़ी का काम ब्राह्मण किया। बाबरी ठीक है, मस्जिद जलाई गई, ये बात किसने लिखा था? किसने बताया आपको कि बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये बात आपको किसने बताया? ये तो बाबर के आत्मकथा में भी लिखा हुआ है। अच्छा, बाबर बाबर ने जब ये बता दिया कि उसने बाबरी मस्जिद बनाई, तो बाबर का पोते का नाम क्या था? बाबर के पोता हो गई अकबर। बाबर के पोते का नाम अकबर। अकबर का ब्राह्मणों ने नाम क्या रखा था? एकर तो कोई जिक्र ना है। अकबर के बुक अबुल फजल के पढ़े, उसमें भी पढ़े, लेकिन वो ऐसा कोई अरे जिक्र तो सब है काम नहीं अकबर। मुगलों की ही किताब से जानिएगा, कुछ ब्राह्मण नहीं लिखता था क्या? जब अकबर के समय में तुलसी रामचरितमानस लिखा जा रहा है, जिसमें शूद्र पिछड़ों को धर-धर के गाली दी जा रही है और महिलाओं को गाली दी जा रही है और जिक्र ही नहीं है बाबरी मस्जिद का, कि कौन राम का राम के ही आराध्य हैं, उसी का जिक्र नहीं किए। कौन जलाया? क्यों? तुलसीदास अकबर के समय में थे, बाबर के टाइम में नहीं थे। अरे तो हम पोता के बारे में पूछ रहे हैं ना कि बाबर का पोता कौन था? अकबर तो हैं? तुलसीदास अकबर के समकालीन था। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना कि जब पोता के समय में था, तो उस समय शादी ही कितने उम्र में होती थी?
हैं? 17-18 साल में, 16 साल में तो शादियाँ हो जाया करती थीं। तो कितना समय बीता होगा? 1526 में तो हमला ही किया। कितना 40 साल का ही तो अंतर हुआ ना? तो 40 साल में 40 आप साल भूला जाएँगे? 40 साल में आप इतिहास भूला जाएँगे? हैं? गद्दारों का इतिहास भूला जाएँगे? अब एक बात बताइए कि पुराण कब लिखे गए हैं? पुराण का तो कोई ज़िक्र, लेकिन पुराण में ये सब वंश के नाम आता है, जैसे गुप्त वंश का हो गया, मौर्य वंश का हो गया, इनका पूछ भी रहा हूँ नाम आता उसका है। जवाब दीजिए ना। आप काहे हमको इतिहास समझाने लगते हैं? आप मुझे ये बताइए कि पुराण कब लिखे गए थे? कौन-सी सदी में लिखे गए थे? ये सब हम रिसर्च अभी हमर जो हम तो मिलिट्री मिलिट्री हिस्ट्री के ना थे स्टूडेंट हैं। अरे तो जब आप मिलिट्री कर रहे हैं उस समय से, काहे लित्री-लित्री कर रहे हैं? जब आपको एविडेंस आपके पास नहीं है, जब आपको ये नहीं पता है कि पहली बार नालंदा जलाया, ये बात आपको किसने बताई? ब्राह्मण के सामने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, ब्राह्मण उस पर मुँह ही नहीं खोल रहा है। ब्राह्मण के सामने बाबरी मस्जिद मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनाई, उस मुँह ही नहीं खोल रहा है। उसका मुँह ही कहीं नहीं खुला है। हैं? तो उसका मुँह कोई ब्राह्मण सील के रखा था क्या? किताब तो लिखा था, ब्राह्मण भविष्य पुराण तो लिख रहा था। अकबर के समय में नहीं लिखा था क्या भविष्य पुराण? तो बोलिए। उस समय तो राजा राजा ब्राह्मण था कहाँ उस समय? एको था, एगो थे इधर आप ब्राह्मण बिहार में। हैं? आप हम ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण ना 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 हैं? ना कहाँ हैं? क्या हैं? कौन-सी वर्ण में आते हैं? कायस्थ कायस्थ हैं? तो आपके ना। कायस्थ को आपको तो अछूत बता रखा है। अरे तो आपको तो अछूत होता है। सुनिए ना, हैं? बंगाल में जितना राजा है सब कायस्थे था। प्रतापदित्य राज देख, अभियो सबसे ज्यादा जमीन तो केकर है? कायस्थे का ना है। हाँ, बताइए ब्राह्मण। अच्छा देखिए ये कायस्थ हैं। आप वही हैं ना जो बिहार में जनगणना आई है 0.6% जनसंख्या है और 6.7% सरकारी नौकरी पे कब्जा करके बैठे हैं। आप वही हैं ना? अब हम जबरदस्ती कोई थोड़ी कब्जा अपनी कर रहा है, शुरू में। अपनी अच्छा, जनसंख्या से अपनी जनसंख्या की तुलना में कितना परसेंट उसका कारण ये है कि आपने पुराने दूसरों जमाने का सारे बहुजनों का हक अधिकार तो आप ही के पास है। सारे बहुजनों के जो जॉब था वो तो सब आप ही के पास है। हेलो हाँ, एक बात बताइए हेलो, हाँ, अब आवाज़ नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल हुँ, बता रहे हैं। हमारे क्लास में एससी एसटी हैं जो पढ़ने की कोशिश हुँ, कर, लेकिन उनको नौकरी करना है, जिसके पास मटेरियल रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम लोग अच्छा। अपना एससी, हम अपन एससी दोस्त से कमजोर हैं आपके पढ़ने में, पास एग्जाम्पल। इतना आपके पास इतना मटेरियल है तो आप काहे नहीं बता पा रहे हैं कि नालंदा जलाने का किसने आपको पहली बार बताया? कौन-सा प्राइमरी सोर्स था जिससे आपको पता चला कि नालंदा जलाया गया? काहे नहीं बता पा रहे हैं? खोलेंगे एक तो हम बताएंगे आप आपको, आए लेकिन तब हैं तक सेन वंश जो है आपका कायस्थ था, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं। ब्राह्मण सेन जो ब्राह्मण इस थे। अच्छा सेन सेन ब्राह्मण ब्राह्मण थे। तो अभी तो आप बता रहे थे कि आपका पूरा कायस्थ ही बंगाल में था, तो आप लोग लड़े नहीं थे? जब आया था वो खिलजी जब आया था तब, उससे लड़े नहीं, फाइट नहीं किए? कहाँ भाग गए थे? लड़ाई हुआ। अच्छा देवा लड़े डायनेस्टी, तमर ध्वज अच्छा राज देवा के नाम डायनेस्टी सुने? देवा डायनेस्टी ब्राह्मण था, लेकिन उसका दो भैसल स्थित था, तमर ध्वज था कायस्थ। हुँ, कौन-सा और धर्म तुम मानते हैं आप वैसे? धर्म कौन-सा मानते हैं आप? हिंदू मतलब जन्म से हैं, तो कब क्या करेंगे? अच्छा हिंदू सब मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब मैंने पूछा आपसे कि बाबर ने अगर बाबरी मस्जिद बनाई तो उसके पोता को आप लोग जो हैं सर पे चढ़ा के काहे बैठे थे? वो तो देश के लिए गद्दार होना चाहिए था। तो क्या बोलिए आपने उसके प्रताप लिए भविष्य पुराण में उसको अकबर मुकुंद ब्राह्मण बना के रख लिया। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? भविष्य पुराण खोला हूँ मैं। कहाँ है? राइट साइड में देखिए ऊपर से हाइलाइटेड किया है मैंने, दिख रहा है आपको? अरे यार, ये तो अरे अकबर तो ही हैं? था, मंगोल था अकबर मंगोल, तुर्की मंगोल था, बरलास कबीला के। इसको अथी बना अच्छा दिया। बाबर का पोता नहीं था? बाबर का पोता नहीं था? तो मतलब उनका जो जाति था वो था बरलास कबीला का, तुर्को मंगोल नस्ल से था वो, जो ब्राह्मण जो नहीं। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे? क्या? अकबर जो है बाबर का पोता था कि नहीं था? हाँ, बाबर का तो पोता था, लेकिन ये किताब में था गलती ना? लिखा है। जब बाबर का पोता था तब बाबर जो है वो तो आपका बाबरी मस्जिद बना दिया, ये तो आप ही कह रहे हैं, हैं? हाँ, तो उसके बाद से आप जिस धर्म को मान रहे हैं तो आपके धर्म की किताब है भविष्य पुराण, वो तो आपके अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना रही है शंकराचार्य के गोत्र का। तो आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है कि जिसने आपके मंदिर को तोड़ा उसी को आप अपना ब्राह्मण पूज्य बना के और आप लोग जो हैं उसी के खिदमत में लग गए। ये आपको नहीं पता था आज तक? मान लेते चलिए हैं? हम। अच्छा, एक हो गया। एक बात हम बता रहे हैं आपको, चलिए हिंदू में इसे अच्छा, हो गया। एक तो जब हम आप आपने आपके धर्म ग्रंथ में जो आपके मंदिर को तोड़ा, उसको आपने तो इसका मतलब था आपने गद्दारी की है फिर।
आप लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ हाँ, में ही जब जो देश पर आक्रमण किया, उसी को आपने आराध्य बना लिया, अपना भाई बना लिया, यानी कि आपने धर्म के और माध्यम सब से पूरे देश से गद्दारी की है, इसका तो ये मतलब हुआ। क्यों? बिल्कुल दर्द हम ही नहीं हुँ। सिर्फ हम ही लोग किए मतलब देखिए हलाकू खान जब बगदाद पर आक्रमण अच्छा, किया एक था, एक बात बताइए, चलिए राय मिस्टर एक बात बताइए, तो आपकी स्थिति जो है बड़ी सही हो गई, क्योंकि आपने गद्दारी की, आपने जो है अकबर के साथ चले गए, आपने देश को गुलाम बनाने में मदद की, तो आपकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। देश में हालत किसकी खराब हुई? बहुजन साथियों की, एससी, एसटी, ओबीसी की। इन्हीं की खराब हुई ना, देखिए क्योंकि देश में इन्होंने जिसको गद्दारी हालत नहीं खराब की, इन्होंने हाँ, गद्दारी नहीं की। तो अभी आप बोल रहे थे कि आपके साथ कोई पढ़ता था एससी, एसटी, वो पढ़वे नहीं करता था। अरे भैया, आपने हज़ार साल से गद्दारी करके आपने अकबर के यहाँ पे चाट लिए, देखिए मुकुंद ब्राह्मण बना लिया उसको, हैं? इसको बोल रहे हो ये अच्छा आपका वो धर्म है। पितरों का ब्राह्मण पिंड है देने जाते हैं? पितरों का पिंड देने जाते हैं कभी गया में? अभी तो हम कोई मरल नहीं है, अभी तो घर है हमर अभी अरे हमर माने आपके हमर घर में नहीं मरल है तो हज़ार साल में कोई मरा ही नहीं होगा। तो हम अपन हुँ? आँख से नहीं देख पाते, हम बाहर अभी अरे बाहर आप रहते हैं। अपनी तो आप बाहर रहते हैं तो आपके घर में आपके दादा-परदादा, आपके पिताजी कोई तो पितरों का पिंड देने जाता होगा। अभी तो हम नहीं देखे लेकिन बोलते हैं कि गया में देते हैं सब, मतलब हम सुने हैं ऐसा। गया में देते हैं, सुने हैं। अब एक बात बताइए कि गया में इतना आप पढ़ाई-लिखाई किए हैं, मिलिट्री उस समय से कर रहे थे। गया में जो पितरों का पिंड देते हैं, वो पितरों का पिंड देने पर लिखना पड़ता है। अपनी पीढ़ी का नाम, अपना नाम, खानदान का वंशनामा वहाँ लिखवाना पड़ता है, लिखवाया जाता है। ज़रा बताइए कौन-सा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है लिखवाने में? ये तो हम नहीं इतना हम नहीं जानते हैं, हम कैसे हम नहीं तो किए जानते हैं नहीं ना? हैं, तो हम कैसे बता सकते इसीलिए आप इसको अपना धर्म बना के रखे हैं ना, इसीलिए आप अपना धर्म बना के रखे हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आपको इस हैं। बात जो की लोग आप जानकारी नहीं है, आप पता नहीं कौन-सी रिसर्च करके आए हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि पहली बार ये बताया किसने कि उसको जलाया गया था। उस समय बिहार, बंगाल उस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तादाद में थे ही थे, अच्छे प्रभुत्व में भी थे और उसके बावजूद आप लोगों ने लिखावट नहीं की। आप लोगों ने नहीं लिखा, आपके धर्म के लोगों ने अकबर के बारे में लिख लिया। ब्राह्मण भाई बना लिया, लेकिन आप लोगों ने हमने तो नालंदा लड़ाई जलाने के बारे में नहीं लिखा। लड़ाई था हमने तो अकबर से, हुँ? प्रतापदित्य राय वो अकबर की लड़ाई की देखिए ना, हम ही की लड़ाई था क्या अकबर से। क्या कह रहे हैं? क्या केवल लड़ाई था आपका? अयस्क का लड़ाई था अकबर से, नहीं आपको पता है? प्रतापदित्य राय सुनिए, अकबर से आपकी लड़ाई होती ना, तब भविष्य पुराण में अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना के और आप जो हैं उसकी ब्राह्मण है। आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के तलवा चटाई नहीं कर रहे होते। अरे तो आपकी लड़ाई हुई थी। हम लड़ाई जिन लोगों हाँ, ने की थी वो आप नहीं थे, सुन लीजिए। जिन्होंने लड़ाई की थी वो आप नहीं थे, जो लड़ाई किए थे वो लोग शहीद हो गए। वो झुके नहीं, वो भले अछूत बना दिए गए, भले ही बहिष्कृत कर दिए गए, भले ही पिछड़ा बना दिए गए, वो लोग नहीं झुके। आप लोगों ने चाट-चाट के अकबर मुकुंद ब्राह्मण बना लिया। ये हकीकत है। आपको क्यों हम नहीं ब्राह्मण पता है? मैं बताता हूँ ना, सुनिए मैं बताता हूँ आपको कहानी। पढ़ाई-लिखाई आपने दूसरों को नहीं करने दी, नहीं तो वो लोग लिख दिए होते। आप जब आपके हाथ में कलम थी, तो आपने मुकुंद ब्राह्मण लिखवा लिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि नालंदा किसने जलवाया। अच्छा, नालंदा किसका था वैसे यूनिवर्सिटी? कौन से धर्म का ये तो यूनिवर्सिटी था? कुमारगुप्त हुँ? थोड़ा-सा बनवाए थे लेकिन पूरा किया था हर्षवर्धन बढ़िया से मतलब कुमारगुप्त मतलब थोड़ा-सा बनाए थे। फिर पूछ एक ठो जो मैं नरसिंहगुप्त पूछ रहा बालादित्य हूँ थे जिसमें जिन्होंने पूछ आप हमेशा हँसुए के शादी में खुरपे का गीत काहे गाते हैं? मैं पूछ रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय बनाने में कौन से धर्म का था वो? जैसे मदरसा मुस्लिम का जहाँ होता तक है, वैसे ही नालंदा महाविहार जो था वो कौन से धर्म का था? ओकरा में तो हुँ, धर्म कोई ज़िक्र नहीं कर विदेशियों आते थे पढ़े, कई हैं? विदेशी कई मुस्लिम भी आते थे पढ़ने अब्बासी खलीफा से, तो आप कैसे बता सकते हैं कौन-सा धर्म के हैं? जो पूछ पढ़ने रहा हूँ उसका भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मदरसा गए हैं पढ़ने आप? हम मदरसा नहीं में गए हैं पढ़ने गए हैं लेकिन आप? तो नहीं गए हैं ना? नालंदा मदरसा किसका होता न है? कौन से मुस्लिम धर्म का का है मदरसा? मुस्लिम मुस्लिम का है ना? मुस्लिम था। तो नालंदा महाविहार कौन से धर्म के था? वो तो कुमारगुप्त प्रथम बनाए थे उसको, जो कि गुप्त वंश से थे, लेकिन कहा जाता है हुँ, कि बौद्ध धर्म फिर ज़्यादातर भिक्षु हुआ करते थे हाँ, बिहार। हाँ, ज़्यादातर भिक्षु रखते हैं। यहीं पर आप इतिहास पढ़ाई किए हैं? मिलिट्री पढ़ाई किए हैं इसी पे? पूरी तरह से बुद्धिज़्म का था। एक सिंगल सबूत नहीं है आप लोगों का वहाँ पे। मतलब नालंदा पढ़ने वाले महाविहार भी बुद्ध पूरी तरह से बुद्धिज़्म का था। आप लोगों का बुद्धिज़्म को ज़िंदगी भर आप लोगों ने गाली दी है। गाली तो आपको भी पड़ी है, लेकिन आपको तो आदत है ना। यहाँ पे देखिए अकबर को मुकुंद ब्राह्मण लिखवा दिया।
कि क्या किया आपने? हम हमनी के तो लड़ाई था प्रताप वही वजह से तो हमनी के ज़्यादातर ज़मीन आपने खत्म कहीं हुआ था। अरे! राय साहब आपने कोई नहीं लड़ाई की है, आप लड़ाई किए होते ना तो ये हालत नहीं होती। एक बात हाँ, बताइए, आपको ब्रह्मानिकल सिस्टम में अछूत बताया गया है ना? बताया गया है हाँ, कि नहीं बताया गया है? बताया गया। विवेकानंद श्रीवास्तव जो थे, यादव को पता यानी था। नरेंद्र दत्त, विवेकानंद श्रीवास्तव, हाँ, नाम तो सुना ही होगा आपने। हुँ? तो स्वामी विवेकानंद विवेकानंद। श्रीवास्तव को भी हाँ, विवेकानंद जो हैं, उनको भी तो नहीं जाने दिया शूद्र कह के, कि तुम नहीं जा सकते हो शिकागो में, हम तुमको धर्म का प्रतिनिधि नहीं करने देंगे। ये तो बात आपको पता है। लेकिन विवेकानंद इसके बावजूद भी ब्राह्मणिकल सिस्टम से फाइट किए हैं। बताइए? वो तो बैठ के वही फिर ब्राह्मणिकल सिस्टम का गाना गा रहे हैं, आप भी वही गा रहे हैं। वो तो बाबा तो साहब सुनिए कहिए ना, कि बाबा साहब सीधा-सीधा फाइट किए हैं। बाबा साहब जो है सीधा-सीधा फाइट किए हैं कि हमको जो है किसी के नीचे शूद्र बन के नहीं रहना है, रहेंगे तो सम्मान से रहेंगे। आपकी क्या आदत है? आपकी आदत वही है कि सब चीज़ देख रहे हैं, फिर जो है गाना गा रहे हैं। अब मूल सोर्स आप तो नहीं बता सुनिए पा रहे हैं कि भैया नालंदा जो है, नालंदा को जलाया, ये बात आपको किसने बताई? ये बता नहीं पा रहे हैं आप। ना, हुँ। बिना घूस के तो बंगाल का किताब है, वो सबसे बंगाल के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट है, बिना घूस का। जाके फिर से रिसर्च करके आइएगा अगली बार, फिर आपसे हम डिबेट करेंगे। पता लगा के आइए, समझ रहे हैं ना? जाके अच्छे से रिसर्च करके आइए, फिर आइए यहाँ पे तब हम आपसे डिबेट करते हैं ना। जब आपको खुद की नहीं जानकारी है, तो क्या आपसे डिबेट करें?